ओम शांति। अति इंद्रिय सुख का हम अध्ययन कर रहे हैं। अति इंद्रिय सुख आने पर मस्तिष्क और शरीर में क्या परिवर्तन आता है? अति इंद्रिय सुख आने पर मस्तिष्क और शरीर में क्या अंतर आता है? क्या अंतर आता है? क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है जब हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है हमारे मस्तिष्क पर और इस शरीर पर? सबसे पहला पावर प्लांट 1887 में बंगाल में लगा। आत्मिक अनुभव का विज्ञान बंगाल में आई। सबसे आत्मिक अनुभव का विज्ञान, सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग, ये जो है आत्मा को अनुभव करने वाला विज्ञान है। बंगाल में बनी। देश की पहली मेट्रो ट्रेन, ये अनुभव शरीर को भी बदल देता है। एक ही जगह है। जब आत्मा में इसका प्रभाव पड़ता है तो उसका शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको आज हम समझेंगे। योग का असर दिमाग पर कैसे पड़ता है? दिमाग हमारे शरीर का हिस्सा है। योग आत्मा करती है। अति इंद्रिय सुख आत्मा को मिलता है, परंतु उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है? अतीन्द्रिय सुख आने पर मस्तिष्क और शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? क्या अतीन्द्रिय सुख केवल अनुभव है? अति इंद्रिय सुख कहते भी अनुभव है, परंतु क्या ये केवल अनुभव है इसके कारण और कुछ नहीं? 11 से 25 के बीच में 7,000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल। अक्सर लोग समझते हैं अति इंद्रिय सुख तो बस एक भावना है। अति इंद्रिय सुख तो एक बस एक भावना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चट्टोपाध्याय, लेकिन सत्य यह है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जब आत्मा अनुभव करती है तो मस्तिष्क और शरीर भी प्रतिक्रिया देते हैं। सत्य यह है कि जब आत्मा अनुभव करती है तो मस्तिष्क और शरीर भी प्रतिक्रिया देते हैं। मस्तिष्क पर भी उसका असर होता है और शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कई सारे फिल्मकार मिले, संगीतकार मिले। जब प्रभाव पड़ता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी आती है, क्योंकि शरीर पर कुछ क्रिया हुई है उसकी, तभी तो उसकी प्रतिक्रिया आई है। आज हम समझेंगे ये सुख आने पर दिमाग में क्या बदलता है। जब ये सुख आता है तो दिमाग में क्या बदलता है? हाँ जी, बंगाल के अस्तित्व बोलो। संकट है ही है। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरे पास। हाँ भाई जी, मस्तिष्क में तो मुझे लगता है कि जैसे डिप्रेशन वगैरह था, मेरे को डिप्रेशन की मैं गोलियां खाती थी, तो मैं तो अब काफी दिन से डिप्रेशन की गोलियां बंद कर दी है, मैंने नहीं खा रही हूँ और बहुत अच्छा महसूस होता है और शरीर तो एकदम से हल्कापन भी होता है शरीर में। 15 साल तक और मेरे को ये एक लग रहा है कि डिप्रेशन की दवाई बंद होगी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मस्तिष्क पे शायद यही वाला प्रभाव पड़ा ना। हाँ, अभी विस्तार से हम देखेंगे कैसे कैसे क्या प्रभाव पड़ता है। दिमाग में क्या बदलता है, शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और ये परिवर्तन क्यों स्थायी हो सकते हैं और कब स्थायी हो सकते हैं? अति इंद्रिय सुख आत्मा से शुरू, शरीर तक प्रभाव शुरू होता है आत्मा से,
और फिर इसका प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी अति इंद्रिय सुख आत्मा में जन्म लेता है, मन से गुजरता है। इसके सिस्टम देखना है। आत्मा में जन्म लेता है, मन से गुजरता है और शरीर तक पहुंचता है। ही कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फिर से एक बार समग्र बंगाल की आत्मा में यह अनुभव हुआ, फिर ये मन के द्वारा शरीर पर पहुंचता है। बंगाल और पूरे भारत को सुरक्षित, क्योंकि हमें समझ में आ चुका है मन जो है एक मीडिएटर है बुद्धि और शरीर के बीच में। बुद्धि और शरीर के बीच में मन जो है वो एक मीडिएटर है। ये इन दोनों को मिलाने वाला है, दोनों की बात एक दूसरे तक पहुंचाने वाला है। जो हमने अनुभव किया बुद्धि के द्वारा वो कहाँ जाएगा? मन के द्वारा शरीर में आएगा। और आत्मा कहाँ है ये आपको याद आ रहा है कि आत्मा कहाँ है? 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, आत्मा कहाँ पर है? 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? आप देख रहे हैं ये तुम बंगाल की चिंता दिखाई नहीं पड़ रहा, पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? स्क्रीन नहीं आ रही है? तीनों ग्रंथियां जहाँ पर मिलती हैं। स्क्रीन नहीं आ रही है आपके पास? नहीं आ रही है। आप टेलीफोन का कनेक्शन ठीक नहीं लेते हो। क्या करे भाई जी, कलयुग है, सब में मिलावट है। मिलावट है। मधुआओं को अब आया? कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, आ गया। पार्टी का वादा है। देखिए ये जो है बंगाल में आए हैं, ये आत्मा है, यहाँ पर आत्मा होती है और यहाँ से 3-4 इंच अंदर होती है आत्मा। और उसके बाद ये होता है हमारे पास जो हम बाहर की जो रिंग देख रहे हैं इसको कहते हैं मन। इसको कहते हैं मन। ये मन है जो रिंग है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये बुद्धि और संस्कार हैं जो अंदर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से मन आउटर लेयर है जो शरीर के संपर्क में आता है। यहाँ पर आत्मा जो है इस मस्तिष्क के अंदर, ये हम मस्तिष्क का देख रहे हैं, ये मस्तिष्क का चित्र देख रहे हैं। इस मस्तिष्क के अंदर आत्मा का स्थान, यहाँ पीले रंग जहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आत्मा का स्थान होता है जो इतनी सूक्ष्म है वो कहीं भी इधर उधर जाना चाहे उसे कोई जाने के लिए कुछ भी रोकने वाला नहीं। इस तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इस तरफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इधर पीनियल ग्लैंड है। तो इसी प्रकार से ये जो है ना आत्मा इन तीनों के द्वारा शरीर के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती है, मतलब एक्टिव करती है, जिसके द्वारा यहाँ ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर उसे कैसे सेट करना है, वो सेट करना काम किसका है? मन का। और इस शरीर के अंदर हार्मोन्स रिलीज करके शरीर को मैसेज देने का काम है तो मन का। तो मन जो है आत्मा अंदर है, मन आउटर लेयर है, बाहर का एक छिलका है। जैसे चने का आप ऊपर का छिलका देखेंगे, अंदर 2 दल हैं, एक दल जो है प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक जो है क्या बोलते हैं बुद्धि है और एक संस्कार है और उससे कवर्ड है। इतनी छोटी आत्मा जिसको हम नहीं देख सकते उसके बारे में हमें समझ में आया। मन आउटर लेयर होने के कारण शरीर को मैसेज देता है, क्योंकि मन इतना पावरफुल है कि शरीर से सारे काम करने का ऑर्डर या कार्य कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मन की है।
बुद्धि तो जज की जगह बैठकर फैसला कर देता है, परंतु इस शरीर से करवाने का काम मन का है। तो ये मन से गुजरता है। आत्मा ने जो अनुभव किया वो मन से गुजरता है और शरीर तक पहुंचता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मन को जो ऑर्डर मिला है उसने शरीर को देना है, क्योंकि आत्मा ही मस्तिष्क और शरीर की चालक शक्ति है। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है और चलाने के लिए वो मन का प्रयोग करती है शरीर से काम कराने के लिए। जो भी ऑर्डर होता है बुद्धि जो है मन को देती है और मन इस शरीर से करवाता है। तो आपको मूल कारण मालूम पड़ता है, क्योंकि आत्मा ही मस्तिष्क और शरीर की चालक शक्ति है। मुरली है 2 फरवरी 1968। आत्मा जब पवित्र और शक्तिशाली होती है तो शरीर भी उसका प्रभाव लेता है। आत्मा जब पवित्र और शक्तिशाली होती है तो शरीर भी उसका प्रभाव लेता है, शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क ब्रेन में होने वाले प्रमुख परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं ब्रेन के अंदर? कि भारत देश विचारों की गति धीमी हो जाती है। कोई भी क्षेत्र में सबसे पहले आएगा तो भी एक विचारों की गति धीमी हो जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि जिसने भी इस विचार को दिया है, क्योंकि यहाँ पर समस्या सारी क्या है कि मस्तिष्क का काम विचार करना नहीं, ये विचारे दुनिया वाले जो साइकोलॉजी लिखी है उस साइकोलॉजी के अंदर उन्होंने ये क्या बोलते हैं, बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वो ब्रेन बॉडी के पार्ट को भी मन कह देते हैं, बुद्धि कह देते हैं। बुद्धि, ब्रेन, मस्तिष्क, दिल, ये सारा, दिल तो नहीं कहते हैं वो, दिमाग, मतलब ये मन, बुद्धि, संस्कार, मतलब ये सब कुछ जो है ना ब्रेन को ही कह देते हैं। ब्रेन में उनके शांत होने से किसके ध्यान देना है? थॉट करना काम है मन का। बुद्धि तो केवल निर्णय करती है कैसे थॉट करने हैं, ठीक है कि नहीं? और काम बहुत ज्यादा है तो मन कहता है ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छा तो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। वो एक साथ 3-4 भी सोचने के ऑर्डर देता है। तो सोचने का काम कौन करता है? मन करता है। फैसला करने का काम कौन करता है? बुद्धि करती है। मन और बुद्धि में भी दुनिया में अंतर नहीं समझा जाता। वास्तव में मन और बुद्धि थॉट के आदान प्रदान करता है आपस में। मन बुद्धि को देता है संकल्प और बुद्धि मन को देती है संकल्प। और उसी प्रकार से जब हम बाबा की, परमात्मा की याद में होते हैं, जितना जितना हम देह से न्यारा अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं, हमारे थॉट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। एक मिनट में 4, 5, 6 कम हो जाती है। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति की 10 से 15 के बीच में रहती है, परंतु जो उससे कम आता है उस पर योग का प्रभाव होता है। जितने थॉट कम होते हैं, धीमे धीमे कम आते हैं, उतना ब्रेन ठंडा हो जाता है। कभी किसी को सिर दर्द हुआ है? किसी को सिर दर्द हुआ है? बहुत बार हुआ है भाई। आपने सिर को हाथ लगाया, सिर गर्म होता है। जिसको सिर दर्द होगा उसका सिर गर्म होगा, ये सीधी सी पहचान है। उसका सिर गर्म हो गया है, उसका सिर टूटने वाला हो गया है, दर्द हो रहा है। इसका कारण क्या है कि हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसे काम ज्यादा करना पड़ रहा है, सोचना ज्यादा पड़ रहा है, थिंकिंग फास्ट करनी पड़ रही है, तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। उस एनर्जी को लेने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और वो ब्लड बड़ी तेजी से उन में से गुजरता है। और ये ब्लड किस में से गुजरता है आप सोच के देखेंगे, बाल से भी बारीक
कैपिलरीज से, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं बाल जैसी, महिलाओं की सुरक्षा का है, उनमें से ब्लड को गुजरना है। भ्रष्टाचार का जब आप देखते हैं कि मोटर जो है के ऊपर जोर पड़े, आपने मिक्सी यूज की होगी, यदि मिक्सी पर यदि वर्कलोड ज्यादा डाल दें तो मिक्सी गर्म हो जाती है, गर्म होती है ना, हाँ भाई। ठीक है नहीं। इसी प्रकार पानी की मोटर है, उस पर यदि लोड ज्यादा डाल दें तो वो भी गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी की सप्लाई जा रही है ना, बिजली की सप्लाई जा रही है ना, तो ज्यादा लोड पड़ने से बिजली की सप्लाई ज्यादा जा रही है तो उसको लोड पड़ रहा है, वो गर्म हो रही है, अदरवाइज गर्म नहीं होती। यदि आप नॉर्मल चलाएं तो वो गर्म नहीं होगी, धीमी गति पर चलाएं तो गर्म नहीं होगी। हाँ जी, ओवर हीटिंग से भी होती है, ओवर हीट करेंगे तो गैस बनेगी ज्यादा और सर में टकराएगी, फिर वो अलग चीज है। मतलब ये जो हम देख रहे हैं थॉट की स्पीड पर, क्योंकि वो शारीरिक कारण है, शारीरिक कारण अलग बात है, उसका कैसे प्रभाव पड़ता है वो अलग बात है, परंतु ये जो होता है ना हमारा क्या थॉट का, क्योंकि टेंशन के कारण ज्यादा थॉट चलते हैं, तेज थॉट चलते हैं, 15 से ज्यादा थॉट चलते हैं 1 मिनट के अंदर, तो जिसके कारण हमारा माथा गर्म हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, नींद प्रॉपर नहीं आती है। देखिए भाई, मैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा ब्रेन गर्म हो गया तो नेचुरल उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ना। इसी कारण टेंशन में, गुस्से में ब्रेन हैमरेज हो जाता है, क्योंकि गुस्से में भी बहुत तेज सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, उसका भी माथा गर्म हो जाता है। और किसी प्रकार की भी जिसको चिंता हो उसका भी माथा गर्म हो सकता है, उसको भी सिर दर्द हो सकता है। तो बात समझ में आओगी कि हमारे जो थॉट हैं वो बहुत धीमी गति के हो जाते हैं, मैं और मेरा बाबा, बस और कोई है ही नहीं। अब मेरे थॉट किसके लिए चलेंगे, मेरे थॉट स्लो हो जाएंगे, और जितना थॉट स्लो होंगे उतना थॉट भी पावरफुल होगा, थॉट भी पावरफुल होगा, और वो भाई जी तो दर्द होता है, हाँ तो जी, दर्द ठीक है, कई बार ऐसा दर्द होता है कि जैसे अंदर नसों में दर्द हो रहा है, तो भाई ठीक कैसे करें उसको? उसका सीधा डिस्प्रिन है और कुछ भी नहीं। एक पानी की मात्रा ज्यादा पी लो, 1 गिलास पानी पी लो, और यदि बहुत जल्दी रिलीफ करना है तो उसमें एक डिस्प्रिन डाल दो, डिस्प्रिन खून को जाके पतला कर देगी, जनता जब तय कर सकती है, समझ। जिसको हार्ट अटैक हो रहा हो उसको डिस्प्रिन की गोली घोल कर दे दो, उसका खून पतला हो जाएगा, जो रोक रहा था वहां से वो निकल जाएगा, क्योंकि खून गाढ़ा हो गया है, जिसके कारण वो उन नसों में से नहीं निकल रहा है। जो पानी की मात्रा कम पीते हैं उनको भी सिर का दर्द होता है, और पानी की मात्रा कम पीने वालों को यदि सोचना ज्यादा पड़ जाए तो उनको ब्रेन का दर्द, दिमाग का दर्द ज्यादा, सिर दर्द ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तो पानी कम पी रखा है, खून गाढ़ा है, और दूसरा सोच ज्यादा रहे हैं तो सोचेंगे ज्यादा तो वहां पर जाएगा, तो उसका पतला खून हो जाएगा तो वहां से निकल जाएगा। वो हारने के बाद शायद भाई जी थैंक यू, भाई जी आप कितनी सारी बीमारियों का इलाज भी बता देते हैं। नहीं मैं वो मतलब हमें मेन बिल्कुल बात सही बताया आपने ये बात कि पानी कम पीने से ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक बताया है। तो भाई हमें जी हम चाय दूध लेते हैं वो भी पानी का काम करते हैं? करते हैं, नहीं, चाय लेके परंतु क्या है कि चाय जो है ना पानी की कभी 1 कप पूरा करेगी ना, वो गिलास पियोगे पानी का, और ये आप गर्म पिएंगे उतना पानी नहीं पी पाएंगे ना। चाय के बाद आप पानी कहेंगे मैंने पानी नहीं पीना, आपको थोड़ी देर के लिए तो कुछ लगेगा, फिर उसके बाद पानी की कमी हो जाएगी। पानी अपनी जगह है, चाय अलग जगह अपनी। हाँ जी, जो पानी कम पीते हैं उनको तो बीपी लो भी होता है ना। देखो बीपी लो होगा तो बीपी हाई भी होगा उसको,
क्योंकि पानी कम पिएंगे, खून गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा हो गया तो वो जो हमारी खून की नसें हैं उनमें निकलने में भारी लगेगा ना, तो जो मोटर है उसके ऊपर जोर लगेगा ना, गाढ़े खून को धक्का देने में जोर ज्यादा लगता है, इसलिए हार्ट पर जोर पड़ता है उसका। भाई जी एक बात और बता दो कि जो हम पानी कम पीते हैं और पानी कम पीने के बाद भी वॉशरूम बहुत ज्यादा जाते हैं, तो उसमें क्या कमी हो सकती है? ये सब जब हम पानी पीते नहीं और वॉशरूम बहुत ज्यादा जा रहे हैं तो उसमें हमारे वो तो विटामिन जो है खनिज है जो हमारे बाथरूम के अंदर वो जो है ना ज्यादा हो जाएंगे, उसका किडनी पर असर पड़ेगा, किडनी पर जो है ना, क्योंकि जो हमारा बाथरूम है ना वो पीला ज्यादा हो जाएगा। हम अब मेडिकल साइड में चले जाएंगे, अभी हम वापस यहाँ आए, क्योंकि जितना कम पानी पिएंगे उतना बाथरूम पीले रंग में हो जाएगा, उसके अंदर जो हमारे किडनी के ऊपर उसका बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। किडनी को साफ करना होता है, कम गाढ़े हल्के पतले खून को साफ करना आसान होता है, गाढ़े खून को साफ करना किडनी पर प्रॉब्लम होती है, हार्ट पर प्रॉब्लम होती है, दिमाग पर प्रॉब्लम होती है। मेन हमारा शरीर पर असर देख रहे थे अपने विचारों का, जितना थॉट। अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे तो सर दर्द भी फिर कम होगा। क्या होगा? टारगेट हो ही गया। अगर हम पानी ज्यादा चलिए धन्यवाद। पिएंगे तो उससे सर दर्द की भी हाँ बिल्कुल, क्योंकि खून आपका पतला रहेगा, वो आराम से वहां से निकल जाएगा। मैंने यही तो बताया कि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो उसे पानी पिला दीजिए, पानी तुरंत ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। डिसिप्लिन थोड़ा सारे खून को पतला करने वाली दवाई होने के कारण वो बहुत जल्दी पतला कर देती है खून को, नहीं तो पानी भी पतला करेगा। इनके बयान विपक्ष को जहर पूछे तो विचारों की गति धीमी हो जाती है, विचारों की गति धीमी होने के कारण ब्रेन पर प्रभाव पड़ता है, ब्रेन बड़ा रिलैक्स महसूस करता है, जिसको हम कहते हैं बड़ी शांति मिल रही है। जैसे आप कहीं भी चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, आपके ऊपर खाना बनाने का, घर का, जिम्मेवारी का कुछ टेंशन नहीं होती हैं, तो आप वहाँ पर रिलैक्स महसूस करते हैं कि ठीक है जी, सब कुछ बना बनाया मिल गया। माउंट आबू में चले गए, बहुत रिलैक्स महसूस होता है कि परिवार की सिरदर्दी नहीं है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। सिर्फ क्लास में जाओ, गिलास उठाओ, भोजन खाओ, आराम करो, क्लास में जाओ, और बड़ा वो रिलीफ मिलता है। तो वो रिलीफ क्यों मिलता है कि अब वहाँ हमारे पास ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा सोचने की बातें नहीं है। तो जब ये थोड़ा सा मिलता है, और जब हम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को एकदम अपने थॉट्स बहुत कम कर देते हैं, तो हमारे ब्रेन को भी बहुत बहुत रिलीफ मिलता है। जब ब्रेन को रिलीफ मिलता है तो ब्रेन बहुत अच्छी जल्दी रिपेयर हो जाता है। जैसे हम रात को सोते हैं तो हमारे शरीर को रिलीफ मिलता है, तो हमारा सारा शरीर क्या हो जाता है, फिर से सवेरे तरोताजा हो जाता है। और यदि हम रात को नहीं सोए हैं, प्रॉपर नींद नहीं की है, तो हमें सवेरे फ्रेशनेस नहीं मिलेगी, तो हमारे को काम करने में भी दिक्कत आएगी। तो ये हमारी एनर्जी को बहुत फास्ट गति से बढ़ा देता है, हमारी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, खर्च कम होती है, जिसके कारण हमारे शरीर पर इसका, ब्रेन पर, हार्ट पर, किडनी पर, पूरे शरीर पर, सारे शरीर को ये रिलैक्स देता है, एक आराम देता है, जो आराम हमें और कहीं से नहीं मिल सकता। व्यर्थ विचार कम, व्यर्थ विचार नहीं आएंगे, एकाग्रता बढ़ती है, मन वर्तमान में टिकता है। बस मन वर्तमान की बात को देखता है, भूत और भविष्य से परे हो जाता है। वर्तमान में मैंने क्या करना है, बस। तो उससे क्या है कि उसकी एनर्जी बहुत सेव होती है, और ब्रेन और शरीर के ऊपर उसका बहुत जो है ना अच्छा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, जैसे तेज बहती नदी अचानक शांत झील बन जाए, नौकरी मुझे मिली थी कलकत्ता कॉरेस्पॉन्डेंट की। क्या होगा? उस समय के एक टीवी नेटवर्क ने तेज बहती हुई नदी एकदम शांत झील बन जाए, और जब मैं उस जगह गया, कितनी शांति मिलेगी। नौकरी हाथ में थी,
तो मुझे बोला गया आप क्योंकि हमारे अंदर तो थॉट्स का तो तूफान आया हुआ था, टेंशन के कारण, चिंताओं के कारण, परंतु अब वो सारे थॉट क्या हो गए, रुक गए। कॉरेस्पॉन्डेंट बनूंगा। मुरली है 10/11/1970, याद से व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, तो हमारे जो वेस्ट थॉट हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खुलकर बोलिए। वो खत्म हो टूटा जाते फूटा होता है ना, हिंदी को स्वीट लगते हैं। हाँ, लोग समझ जाते हैं। हैं। भय और तनाव के सर्किट कमजोर पड़ते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि भय और तनाव जो ये सर्किट थे, मतलब ये जो कार्य था कि ज्यादा सोच, तनाव, टेंशन हो रही थी, किसी प्रकार का भय आ रहा था, वो काम करना बंद। अब आत्मा को कोई भय ही नहीं है। आत्म स्मृति में आ गए, आत्म स्थिति में आ गए, तनाव खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, ये सर्किट कमजोर हो गए, तो हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, डर कम होता है, चिंता ढीली पड़ती है, भविष्य का बोझ हल्का हो जाता है। हमें पता लग गया जो हुआ अच्छा हुआ, भूतकाल का झंझट खत्म, जो कुछ भी हो चुका वो अच्छा हो चुका, अच्छा जो हो रहा है वो भी अच्छा, वर्तमान की भी टेंशन खत्म, भविष्य में जो होगा अच्छा होगा। अब मुझे किसके बारे में सोचना है बताओ? पुराना रिश्ता था और लग रहा है कि वो छोड़ना भी नहीं चाहते। मेरी सारी टेंशन जो है ना फ्री हो जाती हैं, खत्म हो जाती उनका है। दिन शुरू होता है, खत्म होता है आपके नाम को लेकर। कभी आप ये जो अवैध मदरसे हैं, क्योंकि आत्मा को सुरक्षा का अनुभव होता है, उस पर बातचीत होती है। आत्मा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है जब उसे ये समझ में आ गया मुझे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, तो उसके अंदर कितनी सुरक्षा की भावना आ जाएगी। हिमंत बिस्व शर्मा पर ये वो हर प्रकार के भय से मुक्त, तनाव से मुक्त। हिमंत दा, आप हमेशा सुर्खियों में क्यों रहे? मुरली है 18 जनवरी 1969 की, पिता को पहचानने से निर्भयता आती। प्रयास नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैं काम करता हूँ, हम लौकिक में भी देख लें, बच्चा अपने बाप के साथ जा रहा हो तो शेर से भी नहीं डरेगा, किसी से नहीं डरेगा, जो मन में आता है वो बोल देता हूँ बस। आप सोचते शेर को भी नहीं जाके मैं शेर आया, देगा। मगर मैं कहूँ तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? जब हमें पिता का पता लग गया कि सारे संसार का मालिक मेरा बाप है, वो भी अमर है, मैं भी अमर हूँ, अरे भाई वाह, वाटे इतनी बात में कितना निर्भय हो गया, सारे भय खत्म। उसका आगे कुछ नहीं देखता। मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता, ड्रामा एक्यूरेट चलता है। ये जितना ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं, निर्भयता ऑटोमेटिक बढ़ती जाती। पिछले 3 हफ्तों से आप हेडलाइंस में हैं, निर्णय शक्ति तेज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास थॉट कम है, जो भी हम सोचते हैं वो हम एक्यूरेट सोचते हैं। हमारे पास गाइड जो है ना सुप्रीम सोल है, और उसने जो कुछ भी है हमें समझा दिया है, और उसको हम अप्लाई करते हैं, हम टेंशन फ्री। क्या न्यायिक व्यवस्था नहीं है? क्या ये योगी वाला अप्रोच है? मनमानी कर रहे हैं या फिर किसी निर्णय करने की शक्ति अच्छी हो जाती है, प्रतिक्रियाएं कम। दिल्ली में आए हैं पूरे कंट्रोवर्सी के बाद, जब थॉट कम है तो उसकी जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, वो भी कम हो जाएगा। एक्शन कम है तो रिएक्शन भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। उत्तरदायित्व तो बढ़ता है, स्पष्टता आती है, हर बात स्पष्ट दिखाई देती है, जिम्मेवारी बढ़ गई तो नेचुरल बात है कि स्पष्टता आती है, कोई टेंशन नहीं। उदाहरण, जैसे धुंध हटने पर रास्ता साफ दिखाई देता है, ऐसे परमात्मा की श्रीमत पर चलने से हमारे को स्पष्ट दिखाई देता है कि हम क्या करें, क्या करना है हमको, तो ऑटोमेटिक इजी हो जाता है। वो भी हमारे थॉट तेज चलते हैं, जब सोचते क्या करूं क्या करूं, अब हमें क्या करूं नहीं आता, हमारे सामने क्लियर है ये करना है, बस साफ दिखने लगे। मुरली है 5 दिसंबर 1971। शांत बुद्धि सदा सही निर्णय करती है। जो बुद्धि शांत होगी ना, उसका निर्णय भी सही होगा, उसके निर्णय में गलती नहीं हो सकती। शरीर
बॉडी में होने वाले परिवर्तन। अब शरीर में क्या क्या परिवर्तन होंगे? श्वास गहरी और स्थिर हो जाती है, श्वास गहरी होगी और स्थिर एक जैसी चलेगी। कभी सांस तेज चल रही है, कभी धीरे चल रही है। सांस जितना हमारे संकल्प स्लो होते जाएंगे उतनी श्वास भी हमारी गहरी होती जाएगी और स्थिर होती जाएगी, एक जैसी, फटाफट नहीं, थोड़ा मोटिवेट किया, बहुत तेजी से भागने लगे सांस, वो भी नहीं। श्वास स्वतः गहरी, ऑक्सीजन संतुलन बेहतर, थकान कम महसूस होती है क्योंकि ऑक्सीजन का संतुलन बन जाता है। अब जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो ऑक्सीजन प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन जाती है, आती है, जाती है, आती है। आप अगर लोगों को देश प्रेमी होने में मदद, पंप जितना स्लो चलता है उतना धीरे धीरे वे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिलती जाती है। आपने लोगों को कहा और जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है तो थकावट कम होती है, थकावट कम महसूस होती है। तो लोगों ने सुबह टीवी को बुलाया, फुल मीडिया व्यू में मदरसा तोड़ दिया, तो क्योंकि मन शांत है। मन शांत है तो हमारा तन भी शांति का अनुभव करता है। मुरली है 15/8/1972। शांति से शरीर भी संतुलित हो जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं? शांति से शरीर भी बैलेंस्ड हो जाता है। आत्मा शांत है तो शरीर का भी उस पर प्रभाव पड़ता है कि वो भी संतुलित हो जाता है। मांसपेशियों का तनाव ढीला पड़ता है। मांसपेशियों में टेंशन हो जाती है, परंतु अब वो तनाव भी क्या हो जाता है? ढीला पड़ने लगता है। कंधे हल्के, गर्दन जबड़ा रिलैक्स, नींद की गुणवत्ता बेहतर, नींद बहुत अच्छी आएगी। टेंशन नहीं होती है, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। अब टेंशन वाले को, चिंता वाले को वो सामान वहां से मंगाना है, वो सामान वहां मंगाना है, वो उस कंपनी को ऑर्डर देना है, उस कंपनी से। तो मेरा हिसाब से तो मेरे से ज्यादा किधर किधर किधर, कहाँ कहाँ, क्या क्या। अब ऐसी आत्माओं के सिर दर्द तो होंगे। मैं डॉक्टर बना रहा हूँ, आप मौलवी बना रहे हैं, हम बुरा भाई मौलवी आपको अभी पढ़ने का जरूरत नहीं, मौलवी है। गर्दन जबड़ा रिलैक्स, जरूर बनिए, बट फिलहाल आप इंजीनियर। कंधे हल्के, तन करके अकड़ कर बैठने की जरूरत नहीं है। जबड़ा रिलैक्स में, नींद की गुणवत्ता बेहतर। उदाहरण जैसे भारी बैग अचानक उतर जाए, आपने कोई बहुत बड़ा भारी बैग सिर पर रखा हुआ था, आज वो उतार दिया, हल्के हो गए। ऑन मेरिट कोई एपीसमेंट वाला बात नहीं, उनको आप शिक्षा का व्यवस्था कीजिए। हार्मोनल संतुलन पर प्रभाव, हमारे हार्मोन जो है ना वो भी संतुलित हो जाते हैं, उन पर भी उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है योग का। क्रोध घटता है, चिड़चिड़ापन कम, चेहरे पर सौम्यता आती है, चेहरे पर सौम्यता आती है। लोग कहते हैं आपके चेहरे पर शांति दिखती है, तो लोग क्या कहते हैं? भाई आपके चेहरे पर तो बहुत शांति दिखाई देती है। लड़की को जाके बोलता हूँ कि 16 साल में आप शादी मत कीजिए। मुरली है 28 जुलाई 1967। आत्मिक स्थिति का प्रभाव चेहरे पर दिखाई देता है। आत्मिक स्थिति का प्रभाव चेहरे पर दिखाई देता है। जो आत्मा की स्थिति है उसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई देता है। भावनात्मक इमोशनल स्तर पर परिवर्तन, असुरक्षा कम, अकेलापन समाप्त, प्रेम की सहज भावना। अकेलापन समाप्त, प्रेम की सहज भावना। कोई बाधा है क्या मुसलमान लोगों को ये बोलने का कि भाई आप एक है? मतलब असुरक्षा खत्म हो जाती है, सुरक्षित हो जाता है। अकेलापन खत्म क्योंकि शिव बाबा 24 घंटे मेरे साथ है। प्रेम की सहज भावना, सबसे प्रेम का सागर हमें मिल गया, अब हमारे पास प्रेम की भावना कैसे नहीं होगी। जो मुसलमान को सलाह देता हूँ आप हेडलाइन करता है। अतीन्द्रिय सुख भावनाओं को शुद्ध करता है।
जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो हमारी भावनाएं भी शुद्ध हो जाती हैं, उग्र नहीं बनता, अब वो उत्तेजित नहीं होता है। अव्यक्त वाणी 21 मार्च 1983। सच्चा अनुभव आत्मा को कोमल और स्थिर बनाता है। सच्चा अनुभव जो है वो आत्मा को कोमल और स्थिर बनाता है। क्या ये परिवर्तन स्थायी होता है? क्या ये परिवर्तन स्थायी होते हैं? यदि अनुभव के बाद अभ्यास नहीं, अभी आपने आज अनुभव कर लिया पर तो उसके बाद आपने उसको अभ्यास नहीं किया तो क्या होगा? उसका खत्म। वो स्थायी उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका परमानेंट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी देर का अभ्यास किया उतनी देर तो आपको लाभ मिला, उसके बाद अभ्यास आपने छोड़ दिया तो उसका लाभ भी क्या होगा? रुक जाएगा। यदि अनुभव के साथ याद निरंतर, तो याद क्या रहे? निरंतर रहे, तो मस्तिष्क नई आदतें सीखता है। तब उसका आगे प्रोग्रेस शुरू होता है। शांत हो गया है, अब वो नई आदतें सीखेगा। नोट कर ले इस बात को, यहाँ मस्तिष्क लिखा है, इसका मस्तिष्क पर आदत सीखने का काम नहीं। आदत सीखने का काम बुद्धि का है, मस्तिष्क का नहीं। क्योंकि ये जो विज्ञान अपना साइकोलॉजी वाले हैं, ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं, तो वे जो है ना इसको अंतर नहीं कर पाते कि मस्तिष्क और बुद्धि अलग चीज है। वो इस शरीर के ब्रेन को ही बुद्धि समझते, ब्रेन को ही बुद्धि समझते। और तो अब हमें समझ में आया है कि ये ब्रेन बुद्धि नहीं है, ये ब्रेन तो बॉडी का पार्ट है, ये तो एक हार्ड डिस्क है जहाँ डाटा सेव किया जाता है। हर बात में बोलता है, हम लोग तो इलेक्टेड आदमी हैं, हम लोग को वोट दिया है, एज लॉन्ग एज वी आर इन द सीट वी विल स्पीक फॉर एवरीबॉडी। बट उनको भाई जी ब्रेन का फंक्शन सिर्फ करना ही है क्या? माइक लेके उनका पास जाते और कुछ नहीं है। आपके पास क्यों जाते? ब्रेन का देखो प्लस देखिए, ब्रेन जो हमारे जो हार्ड डिस्क है ना, ये कंप्यूटर है जो हमारा, यूपी में कुछ मद्रासा या हार्डवेयर जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन हार्डवेयर है मुसलमान का इंटरव्यू लो, आपका क्यों लेता है? आप तो और ऑपरेटर है आत्मा। जो ये आपने इलीगल मदरसे जिनका अब सॉफ्टवेयर है हमारे संस्कार, किया कि इसको तोड़ दे, आप कह रहे हैं सॉफ्टवेयर है हमारे संस्कार, राष्ट्रहित में, क्योंकि हमारा सम्मेलन क्योंकि उन संस्कारों के आधार पर काम करते हैं ना हम सारा। कोई काम नहीं हो सकता है। लोगों को आप बताओ कि देखो जजमेंट करने वाली है बुद्धि, मन इस शरीर से काम कराती है, इसे आत्मा कहते हैं। आत्मा इस शरीर के द्वारा काम कराती है, तो लोग बोलते हैं नहीं, आगे अगर उसके पार्ट है मन, बुद्धि और संस्कार। मद्रासा नहीं भेजता, तब पुलिस हमको फोन करेगा कि सर आर यू रेडी टू गिव ए स्कूल? आई से ठीक है मैं दे देता हूँ। देन दे गो एंड डिमोलिश। दिस इज एज ए मस्तिष्क नई आदतें सीखता है, शरीर नई अवस्था अपनाता है, शरीर नई अवस्था को अपनाता है। यही योग बल का शारीरिक मानसिक प्रमाण है, यही योग बल का शारीरिक मानसिक प्रमाण है। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज अ रूट टू एन एंड। मुरली 19 अक्टूबर 1967। योग से आत्मा बलवान, शरीर सहज हो जाता है। योग से आत्मा बलवान और शरीर सहज हो जाता है। आत्मा बलवान हो जाती है और शरीर जो है वो एकदम सहज, मतलब इसमें कोई कठिनाई नहीं रहती, शरीर में कोई गांठें नहीं रहती, कोई भारीपन नहीं रहता, क्योंकि बिल्कुल हल्का हो जाता है शरीर। देखिए मानना पड़ेगा कि आपको सत्ता पाने, अनुभव और बीमारी एक संतुलित समझ, अनुभव और बीमारी एक संतुलित समझ। महत्वपूर्ण स्पष्टता, अतीन्द्रिय सुख इलाज नहीं। ये याद रखें कि हाँ जी अति इंद्रिय सुख हो आएगा तो मेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अति इंद्रिय सुख इलाज नहीं, सहायक शक्ति है। ये एक सहयोग देने वाली शक्ति है जिससे अनेक आत्माओं को
इसके द्वारा कुछ ना कुछ लाभ पहुंचता जरूर है, आपका और मेरा क्योंकि हर एक का क्या क्या उसकी सिचुएशंस है, क्या क्या स्थितियां हैं, ये हर आत्मा अलग 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 है। और हमारा देश वर्ल्ड में सबसे बड़ा होके उभरे, और इससे आगे और क्या आइडियोलॉजी है, राइट लेफ्ट सेंटर, वो तो मेरा दिमाग में नहीं आता। मैं जानता हूं एज ए मिनिमम कि असम शुड बी इन द टॉप 5 स्टेट। ये रोग मिटाने का दावा नहीं, मतलब कोई ये नहीं सोचे कि हाँ जी आपका बीमारी ठीक हो जाएगी। रोग मिटाने का दावा नहीं है अति इंद्रिय सुख से, मेरा दिमाग में आते नहीं। तो उसके तरफ वो अपने आप शरीर अपने आप ठीक होता है, लेकिन सहन शक्ति और रिकवरी को सहयोग देता है। और हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है और रिकवरी करना, जो बीमारियां हैं, जो उसके अंदर उत्तेजना के कारण रास्ता रुक रहा था, तनाव के कारण रास्ता ब्लॉक हो रहा था, वो रास्ता रिलीज होने लगेगा। देयर यूज्ड टू बी स्टूडेंट एजिटेशंस, और उसमें एक सेंस ऑफ एलियनेशन की बात होती थी कि आसाम को इग्नोर किया गया है, आसाम को तेल की रॉयल्टी नहीं मिलती है, एक तरह से जो बीक का ज्ञान संतुलन सिखाता है। ब्रह्मा कुमारिस का जो ज्ञान है वो हमें संतुलन सिखाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रशंसा करने वाली बात नहीं है कि हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी बहुत ज्यादा बढ़ाई कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये उसकी विशेषता है। क्यों कुछ लोग परिवर्तन जल्दी महसूस करते हैं? क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आत्मा की स्वीकार्यता अधिक मन कम विरोध करता है, मन कम विरोध करता है, अहंकार ढीला होता है। अहंकार क्या हो जाता है? ढीला होता है। रेल का एक ही लाइन था, आने का जाने का एक ही लाइन, सो जो डिस्टेंस उदाहरण के लिए जैसे मुलायम मिट्टी में बीज जल्दी जम जाता है, ऐसे ही नर्म शरीर हो, नर्म आत्मा हो, तो कोई भी बात जल्दी समझाई जा सकती है। अगरतला का एयरपोर्ट जाइए, इट इज मच बेटर देन लखनऊ एयरपोर्ट। अब मैं गारंटी का साथ बोल, योगी जी पसंद नहीं करेंगे इस बात। अब आज इट इज बेटर देन, और योगी जी का एयरपोर्ट और आगे बढ़ेगा समय में। जैसे मुलायम मिट्टी में बीज जल्दी जमता है, आपने नरम मिट्टी है उसके अंदर बीज बोया, वो जल्दी फूट जाएगा। सूखी जमीन है, वहां बीज बोया, कब पानी आएगा और कब वो बीज फूटेगा? पानी नहीं आया तो बीज वहां सड़ जाएंगे, वेस्ट। North East is under tremendous sense till 2014. Coming back to Assam. मुरली है 2 अक्टूबर 1966। जहाँ सहजता है वहाँ अनुभूति शीघ्र होती है। जहाँ सहजता होती है ना, वहाँ किसी भी चीज को जल्दी से हम अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष, अति इंद्रिय सुख का संपूर्ण प्रभाव, अति इंद्रिय सुख का पूरा प्रभाव क्या होता है? अति इंद्रिय सुख केवल आत्मा का अनुभव नहीं, ये आत्मा का कोई सिर्फ अनुभव नहीं है, मस्तिष्क की रचना को प्रभावित करता है। ये मस्तिष्क की रचना को प्रभावित करता है। शरीर को शांति की भाषा सिखाता है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये संकेत है, ये लक्ष्य नहीं है, ये इशारा करता है। लक्ष्य है स्थिर स्थिति। इसका लक्ष्य क्या है? हमारी जो स्थिति है वो स्थिर हो जाती है, शक्तिशाली मन और सेवामय जीवन। हम आए सेवा की, सेवामय जीवन बना और शक्तिशाली मन बना, स्थिर स्थिति भी हो जाती है। अंतिम संदेश, यदि अनुभव आए तो डरिए मत, उत्साहित हो जाइए। यदि कोई अनुभव आता है तो डरना नहीं है। उग्रवादी गुट का साथ समस्या समाधान हो गया। You know डिस्टर्ब एरिया एक्ट, अभी आसाम में 70% एक्ट एरिया से डिस्टर्ब एरिया। अंतिम संदेश है, यदि अनुभव आए तो डरिए मत, डरो नहीं, उत्साहित हो जाओ और ही खुश हो, अच्छी बात है। अतीन्द्रिय सुख आने पर मस्तिष्क और शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं
लेकिन फाइन का रुकिए जरूरत है। मत। सरकार खरीद सकता है, क्या लोग दे सकता है? अनुभव मैं से एक ट्विटर आगे मैन वाला। स्थिति की ओर 14,000 बढ़िए। फैन has people has आगे की contributed in स्थिति just की 3 ओर days of time। अनुभव से ऐसे बढ़ो। से डाल दिया था। मैंने लोगों को बोला, अच्छा, देखो बिहू हमारा लाइफलाइन है, कोई ओम डोनेशन मत शांति। लेना। लोग डोनेशन लेना बंद और कर दिए। विस्तार फिर से मैंने जानने हमारा के आसाम लिए का मारवाड़ी समाज प्रजापिता को ब्रह्मा बोला कुमारी कि बिहू का ईश्वरीय दिन घर में पिठा विश्वविद्यालय लाडू के खाइए, किसी बिहू भी का दिन सेवा वो वाला केंद्र पर आपका संपर्क नॉर्थ इंडियन करें वाला और डिशेस यदि कोई नहीं। प्रश्न है रात तो खाइए लेकिन सुबह लाडू पिठा खाइए। वो लोग एक कदम आगे जाके 9213106986 पर हर मारवाड़ी समाज केवल ने बिहू टेलीग्राम करना करें। शुरू कर दिया कि we'll celebrate बिहू like any other Assamese people। 965227 पर तो बहुत केवल बड़ा व्हाट्सएप ट्रांसफॉर्मेटिव करें, चेंज हो रहा है असम फोन में। नहीं। और मैं ओम असम और नॉर्थ ईस्ट का बारे में शांति। ये बोल सकता हूँ कि इट इज नो लॉन्गर ओम शांति। गिव अस अनदर 5